तो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि अमेरिका ने शायद एक मौका दिया है पाकिस्तान को कि वो जो ताल्लुकात हैं उनको अमेरिका के साथ रिपेयर कर ले। देखें इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका की जो हुकूमत है उसने एक समिट बुलाई है डेमोक्रेसी के ऊपर और समिट ऑन डेमोक्रेसी 9-10 जो बुलाई गई है 9-10 दिसंबर को और बेसिकली जो उसमें मोटी-मोटी बातें की जानी हैं या जो होनी है वो ये है कि अथॉरिटेरियनिज़्म जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे वापस भेजना है, उसको कैसे इग्नोर करना है, करप्शन की बात होगी और ह्यूमन राइट्स की बात होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को बुलाया है इस समिट में और दुनिया के 110 ममालिक को बुलाया गया है इंडिया को भी बुलाया है और अमेरिका ने जो लिस्ट बनाई है वो थोड़ी-सी ज़ाहिर बात है अजीब-सी भी है क्योंकि उसमें टर्की को इग्नोर कर दिया गया है। टर्की जो है वो एक नेटो मेंबर भी है, लेकिन टर्की को उन्होंने इग्नोर किया है। इंडिया ने, अमेरिका ने अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज़ हैं जिसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर ये यूएई क्योंकि डेमोक्रेसीज़ नहीं है, तो इनको बुलाया भी नहीं है। लेकिन शायद बुला भी सकते थे और कह सकते थे कि भाई हम आपको बुला रहे हैं जस्ट टू टेल आवर वर्जन, लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं है क्योंकि शायद उनको पता है कि इन्होंने कभी डेमोक्रेसी होनी ही नहीं है। सो लेट देम द वे दे आर। लेकिन पाकिस्तान को बुला के शायद और इमरान खान साहब को बुला के शायद एक चांस दिया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ये समझता है क्योंकि पाकिस्तान चाइना के बड़े फोल्ड में चला गया है तो कैसे रोका जाए, पाकिस्तान को कैसे रोका जाए और पाकिस्तान को कैसे इंगेज किया जाए दोबारा। अभी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक डेमोक्रेसी की कंडीशन के ऊपर रिपोर्ट आई थी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें डेमोक्रेसी इंडेक्सेस दिया गया था और दुनिया के तकरीबन 167 ममालिक को की डेमोक्रेसी को रेट किया गया था। उसमें ज़ाहिर बात है हमारे खित्ते के ममालिक भी थे, पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान को 105 नंबर पे डाला उन्होंने और इंडिया को उन्होंने 53 नंबर पे डाला। श्रीलंका को 68 नंबर पे डाला, बांग्लादेश को 76 पे डाला, भूटान को 84 पे डाला और अफगानिस्तान को 139 पे डाल के उन्होंने कहा जी ये अथॉरिटेरियन रिजीम है। लेकिन पाकिस्तान में ये कहा गया कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड रिजीम है और हाइब्रिड रिजीम से मुराद ये है कि यहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अलावा अनडेमोक्रेटिक जो अनइलेक्टेड फोर्सेस हैं वो भी सिस्टम को चलाती हैं, यानी कि उनका ताल्लुक जो रेफरेंस था वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ या ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी था कि पॉलिटिशियंस के पास सारा कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान को चलाने के लिए। सो ये सबसे कम जो पाकिस्तान की रैंकिंग थी वो हुई थी जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, लेकिन अमूमन जो हुकूमतें होती हैं वो जो स्टैटिस्टिक्स उनके हक में आते हैं उनको बताते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स उनके हक में नहीं आते उनको वो नहीं बुलाते। अब टर्की को नहीं इनवाइट किया गया समिट ऑन डेमोक्रेसी में। टर्की के ऊपर जो है ना एक जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना डड हाथ रखे हैं अमेरिका ने। अब ये जितने भी अलायंसेस अमेरिका एस्टैब्लिश कर रहा है वो क्या समझते हैं कि चाइना क्योंकि ऑन वन हैंड अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करता है, गो के चाइना अपना पॉलिटिकल मॉडल सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन चाइना इकोनॉमिकली दुनिया के साथ इंगेज कर रहा है। तो वो जो एक एनवायरनमेंट चाइना एस्टैब्लिश कर रहा है उसमें वो दुनिया के ममालिक को इकट्ठा साथ में ला रहा है, क्योंकि मैं चाइना बात करता है जनाब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ की, कॉमन सिक्योरिटी की, चाइना बात करता है शेयर्ड ग्रोथ की। अमेरिका को ये टर्म्स अच्छी नहीं लगती और अमेरिका बात करता है शेयर्ड वैल्यूज की, मतलब डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया की आजादी, इन चीजों की और फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। चाइनीज ये चीज नहीं कहते। अब अमेरिकन ये समझते हैं कि हमने कैसे चाइना को रोकना है और चाइना को रोकने के लिए जारी बात है एक तरफ वो मिलिट्री अलायंसेज वो ऑकस में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके अपना अलायंस बना रहा है, फिर वो क्वाड के पार्टनर्स बना रहे हैं, क्वाड 2 की बात हो रही है। अब इस तरह की जो चीजें हैं वो काम हो रही हैं। और जिस तरह फॉर एग्जांपल एक और बात की जा रही है कि दी अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट के जो आइंदा इंटरनेट की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि चाइना जो है वो 5G लेके आ रहा है, तो चाइनीज 5G के जरिए वो दुनिया के ममालिक को अपने साथ में लाना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लें तो वो अब अमेरिका जो है वो इंटरनेट को भी डेमोक्रेटिक कर देगा कि देखें जो है हमें इस चीज को समझना है कि चाइनीज इंटरनेट नहीं लेना, वेस्टर्न इंटरनेट लेना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं
जिसको मेरा ख्याल है, और जिस तरह तैयब उर्दुगान जो कि टर्की के सदर हैं, वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो अपना आप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। एक तो वो टर्किक नेशंस हैं, ये जो सारी इनको भी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जिस तरह अरब्स ने अपना इकट्ठा कर लिया, टर्किक नेशंस खुद इकट्ठी हो रही हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इसमें से किसी में फ़ॉल नहीं करता, तो मुस्लिम दुनिया के अंदर जो तक़सीम है वो भी हो रही है, और जो टर्की है वो ज़्यादा अब एथनिक चीज़ों की तरफ जा रहा है। अमेरिकन जो हैं वो टर्की को थोड़ा टफ टाइम देना चाहते हैं, वो भले एस-400 हो, भले उनको F-35 से के प्रोजेक्ट से निकाल देना हो, और दूसरा क्योंकि टर्की अपने आप को असर्ट कर रहा है यूरोप के ऊपर भी, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर भी, फिर ये अर्मेनिया, अज़रबैजान के मसले में भी, तो वो समझ रहे हैं कि टर्की अपनी जो पोजीशन है उसमें से थोड़ा-सा आगे आने की कोशिश कर रहा है। सो टर्की को ज़रा बायपास करो, और पाकिस्तान को वो एक चांस देना चाह रहे हैं, मुझे ऐसे फील हो रहा है। वो समझते हैं कि ये जो समिट है इसमें पाकिस्तान को या तो रोका जाए, पाकिस्तान को बताया जाए, पाकिस्तान को समझाया जाए कि आप चाइनीज़ के ब्लॉक में उसी तरह ना जाएँ जिस तरह आप पहले हैं, और लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के पास चॉइसेस नहीं है। इंडिया तो अमेरिका का पार्टनर है, एलाय है, फ्रेंड है, वो सारा कुछ ही कह सकते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बुला लेना मैं समझता हूँ इट्स अ गुड चांस, इट्स अ गुड चॉइस, इट्स अ गुड चांस एज़ वेल कि आपने एटलीस्ट अमेरिका ने पाकिस्तान को मौका दिया कि हम अपनी कहानी आवर साइड ऑफ द स्टोरी रख सकें। अब यहाँ पे इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। क्या वो दोबारा इंडिया को इस डिस्कशन में ले आते हैं, कश्मीर को इस डिस्कशन में ले आते हैं? क्योंकि जो 3 चीज़ें बड़ी अहम इनमें डिस्कस होनी है। देखिए, आपको पता है डिस्कस होनी है ह्यूमन राइट्स। जब ह्यूमन राइट्स की बात आएगी, और अगर इमरान खान साहब ने कश्मीर की बात की और चाइना की बात ना की, तो उन्होंने कहना ये तो आप डबल स्टैंडर्ड हैं आपके। आप इंडिया की बात करेंगे, आप चाइना की नहीं करेंगे, तो ये फिर डबल स्टैंडर्ड पे आएगा। जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो और पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दबाई जा रही है, जो इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो मीडिया के ऊपर अटैक हुए हैं। मीडिया की ऊपर माजी में भी अटैक होते हैं, पिछली हुकूमतें भी करती रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में सहाफ़ियों को उठाया जाना, गोली मारी जाना, ये बहुत कुछ ये हो रहा है इमरान खान साहब के दौर में। और मीडिया फ्रीडम पे इमरान खान साहब पे बड़े क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, बल्कि जो जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है, उसकी वापस जाने की जो रीज़न है, या जा सकता है 2023 में, उसमें एक रीज़न फंडामेंटल राइट्स, मीडिया फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स जैसे इशू भी मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान क्या जो अमेरिका प्रोपोगेट करेगा, जी ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, हमें इनको पुश बैक करना है, हमें इनको वापस भेजना है, और हमें इनको आगे नहीं आने देना, वरना ये जिसे कह लेंगे ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो अथॉरिटेरियन रिजीम्स की जहाँ बात आएगी, वहाँ रशिया और चाइना की बात आएगी, क्योंकि अमेरिकन इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि देयर इज डेमोक्रेसी इज ऑन द रिट्रीट। और अमेरिकन ने ये एट होम भी बात की थी कि अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसी जो है वो रिट्रीट में है। जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे अमेरिका के सदर थे, तो वो 4 साल वो कहते थे कि अमेरिकन डेमोक्रेसी फ्रेजाइल हो गई, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस फ्रेजाइल हो गए, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस पे हमला हुआ, बहुत कुछ बातें वो करते हैं। लेकिन इनफैक्ट बेसिकली अमेरिका ये समझता है कि हम अपने नेटो पार्टनर्स, ईयू के पार्टनर्स और बाकी दुनिया के ये जो 110 ममालिक को वर्चुअल समिट में बुलाया गया है, ये वो दुनिया को बता सकें कि भाई किस तरह चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं। और जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इज़ बैक, और अमेरिका इज़ बैक ऑन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी और इस तरह की चीज़ों में। सो ये जो 110 ममालिक को बुलाना है, और इसमें मज़े की बात है ताइवान को बुलाया गया है, और इनवाइट करना जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट वैसे तो अमेरिका ये कहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी पे यकीन रखते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये सारी की सारी जो डिस्कशन है, ये सारी की सारी जो बात है तो दिस इज टू स्टॉप चाइना। अच्छा, नेचुरली अगर देखा जाए तो जिसे आप कह लें कि चाइना जो है वो अमेरिका को कोई आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल या पॉलिटिको आइडियोलॉजिकल थ्रेट नहीं करता। वो जो डेमोक्रेसी से अच्छा अल्टरनेट चाइना के पास नहीं है। चाइनीज दे डू नॉट ऑफर एनीथिंग टू द वर्ल्ड अदर देन कि जी उनके पास सप्लाई चेन है, उनके पास इकोनॉमी को ग्रो कराने के चांसेस हैं, वो दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, और वो दुनिया को हेल्प आउट कर रहे हैं इकोनॉमिकली, और वो दुनिया के वो जो ग्लोबलाइजेशन से दे आर टेकिंग एडवांटेज देमसेल्व्स। बट इन रियलिटी
अमेरिकन्स ये समझते हैं कि हम डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस और जो डेमोक्रेटिक ब्लॉक्स हैं वो दोबारा बनाने पड़ेंगे। अगर वो ना बनाए तो हो सकता है कि दुनिया जो है वो जमहूरियत भूल जाए, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में अगर जैसे यूएई और बहुत सारे और ममालिक हैं, ये बातें भी की जा रही हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी के जरिए तरक्की हो सकती है, और भी जो पॉलिटिकल मॉडल है उनके जरिए भी तरक्की की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलिबरल डेमोक्रेसीज हैं, ये कहा जाता है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इलिबरल डेमोक्रेसीज हैं। सो अमेरिका बेसिकली ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन फिलैंथ्रोपीज जो हैं, सिविल सोसाइटी को मजबूत करना चाह रहा है और जो प्रैक्टिकल आइडियाज हैं वो लेके आना चाह रहा है, और ये इसी तरह अथॉरिटेरियनिज्म, करप्शन और ह्यूमन राइट्स की बात कर करके दुनिया को दोबारा इकट्ठा करना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका को इस चीज का पता है कि कोऑपरेशन भी रखना है और ताल्लुकात भी ठीक रखने हैं, मामलात खराब भी नहीं होने चाहिए। ये भी अमेरिकन ये समझते हैं और कॉन्टिन्यूसली वो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हमें दुनिया के साथ इंगेज होना है और कारोबार अपना वो करना है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, मैं समझता हूँ। और वो इम्तिहान इमरान खान साहब के लिए ये है कि वो क्या डिस्कशन करते हैं। क्या, जिस तरह मैंने माजी में कहा था कि इमरान खान साहब को ग्लोबल फोरम्स पे ना तो इमरान खान साहब जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब थोड़े से वो हैं, एक उनके अंदर जिद्दीपन है कि मैं क्यों जाऊं दुनिया के पास, मैं क्यों जाके अपनी बात करूं। पहले शायद वो ये समझना कि मुझे एट होम काम करना पड़ेगा, मुझे इकोनॉमिकली इंगेज होना पड़ेगा, मुझे इकोनॉमी बेहतर करनी पड़ेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज की जो इकोनॉमी है वो कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। आज की जो इकोनॉमी है वो दुनिया के साथ जेल होने में है। ये जो इसको हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं, आपस में मिल जाना और आपस में एक नथी हो जाना और जुड़ जाना, ये इस पे यकीन रखता है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। एक तो इमरान खान साहब जाते नहीं है, ना इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशंस गए, ना इमरान खान साहब ग्लासगो गए कॉप 26 पे, क्योंकि अमेरिकी सदर से मीटिंग ही तय नहीं थी। जब अमेरिकी सदर से मीटिंग तय नहीं होगी तो जारी बात है पाकिस्तानी वजीर आजम का तो कोई हाल नहीं रहेगा। अगर ये तो पाकिस्तान में आके शेम शेम हो जानी थी और अपोजिशन ने तो पॉइंट पकड़ लेना था कि ये देखिए अमेरिका के सदर वहां मौजूद थे, इमरान खान साहब वहां पे गए हैं, बात हुई नहीं, डिस्कशन हुई कोई नहीं, अमेरिका को क्यों नाराज कर लिया, इसकी क्या वजूहात है। इमरान खान साहब इस तरह की वो जो सिचुएशन है वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे, हालात पैदा नहीं करना चाह रहे। और मैं आपको बताऊं, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे और इमरान खान पहली दफा 2019 में कर रहे थे, वजीर आजम बने, तो इमरान खान पहली दफा नहीं गए थे यूएन। और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान डरते थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई इस तरह की बात कर दी और मैंने भी उसको जवाब दे दिया तो ये ना हो कि हमारे हालात खराब हो जाए, हमारे मामलात खराब हो जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को मौका मिला है कि वो इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है ताल्लुकात को रिपेयर करने की। हमें अमेरिकन को समझना पड़ेगा, मजीद इंगेज होना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा, और इस डेमोक्रेसी समिट के जरिए फायदा उठाते हुए वहां पे एंटी इंडिया बैशिंग करने की बजाय वहां पे वन ऑन वन पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए, वहां डेमोक्रेसी की बात की जाए। बताएं हम आपने किस तरह जमहूरियत को प्रमोट करने के काम किया। इमरान खान साहब से मैं डिसएग्री जरूर कर सकता हूँ बहुत सारी चीजों पे, लेकिन इमरान खान वाज वन ऑफ द पर्सन who basically gave the spirit in the people कि डेमोक्रेसी के जरिए ही तब्दीली लाई जा सकती है, और उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, लोगों को वोट डालने पे लेके आए। वो अलग बात है कि वोट डालने के बाद वो भूल गए कि मैं इलेक्टेड हूं, और वो काम करना चाहते हैं सिलेक्टेड के तरीके से। वो काम करना चाहते हैं कि जिस तरह एक अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर काम करता है, विदाउट कंसेंसस काम करना चाहता है। वो जो वोट डालने तक का प्रोसेस था वो तो इमरान खान साहब ने सही तय किया, लेकिन आगे आके उन्होंने जो एक एनवायरनमेंट जनरेट किया वो एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। जिस तरह अभी रिसेंटली लेजिस्लेशन हुई, ये एक अच्छी चीजें नहीं है। और आईएमएफ को हमें कहना पड़ रहा है कि भाई देखें, आपने अगर हमसे पैसे लेने हैं तो जाए पार्लियामेंट से बिल पास करवा के लेके आए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के लिए। ये ऑर्डिनेंस ना बनाए लेके आए हमारे सामने कि हम स्टेट बैंक को ऑटोनॉमस करते हैं। सो इमरान खान अपना बताएं अगर बता सकते हैं। वहां पे अगर एंटी इंडिया बैशिंग करने की कोशिश की और प्रो चाइना बातें करने की कोशिश की और चाइनीज को डाउन प्ले किया और चाइना के कहा वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स क्राइसिस नहीं है और इंडिया में बहुत ज्यादा है, और दुनिया के ममालिक की बातें की, तो फिर हमें बजाय इसके कि फायदा होने की शायद इसका नुकसान हो। आई थिंक दिस इज द मोमेंट टू इसको कैप्चर करने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान कैन डिजर्व डू मच बेटर। एक तो ये हाइब्रिड सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा,
हमें इस खित्ते में सबसे बुरी डेमोक्रेसी हमारी है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है, हम मानने को तैयार नहीं है, ना माने, लेकिन दिस इज़ अ वेरी, वेरी सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान, और ये एक मौका है टू रिपेयर द रिलेशंस विद द अमेरिकन्स। आई थिंक दिस इज़ अ चांस पाकिस्तान हैज़ गॉट। अब मुझे नहीं पता हमारी सरकार इसको किस तरह लेती है, एक चांस के तौर पे लेती है या बस इसको एक नॉर्मल सी समझ कर देती है। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि मोहित यूसुफ साहब ने कहा था कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान कोई देयर इज नो पाकिस्तान पॉलिसी। ठीक है जी। लास्ट टाइम ये भी शुक्र अदा करें, अमेरिका ने बुला लिया। आपको पता होगा कि जो इन्होंने एनवायरनमेंट की समिट अमेरिका ने की थी, उसमें पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं। तो पाकिस्तान के मीडिया ने इतना शोर डाला, फिर आई थिंक यहाँ से एक केबल गई होगी स्टेट डिपार्टमेंट में कि भाई आपने पाकिस्तान को बुलाया नहीं है, ये तो बड़े पौधे वगैरह लगाते हैं, इन्होंने एनवायरनमेंट को बेहतर कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने, मेरा ख्याल है, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं या एसएपीएम स्पेशल असिस्टेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑन एनवायरनमेंट, उनको बुलाया था। सो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्ट, लेकिन लेट्स कीप दिस कि ये एक अच्छा स्टार्ट हो और कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, वहां पे जाकर कंट्रोवर्शियल बातें करने की बजाय स्टे टू द टॉपिक एंड गिव पाकिस्तान व्यू, कि पाकिस्तान दुनिया को किस तरह समझता है। थैंक यू वेरी मच।